नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो गणित की दुनिया का पूरा नक्शा हमारे सामने खोल कर रख देगा। कई बार ना गणित का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होने लगती है ना? लेकिन सच मानिए, अगर नजरिया सही हो तो ये किसी मजेदार पहेली से कम नहीं है। आज हम एक दोस्त, एक मेंटर की तरह क्लास 5 की बुनियादी बातों से लेकर आगे की कक्षाओं के मजेदार कॉन्सेप्ट्स तक का सफर तय करेंगे। और हाँ, कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे फॉर्मूले दिमाग में छप जाएं और वर्ड प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहले हम समझेंगे कि गणित हमारे जीवन का आधार कैसे है। फिर देखेंगे इसका पूरा माइंड मैप। उसके बाद कक्षा 5 की बुनियादी शुरुआत, फिर कक्षा 6 और 7 के कॉन्सेप्ट्स, और आखिर में कक्षा 8 की कुछ उन्नत अवधारणाएं। चलिए सबसे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। गणित जीवन का आधार। अब सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि आखिर गणित हमारे लिए इतना जरूरी है ही क्यों? मतलब ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे कुछ मुश्किल सवाल या बोरिंग नंबर्स तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी भाषा है जो हमारे चारों तरफ हर वक्त चल रही है। सच कहूं तो हम दिन भर में जाने कितनी ही बार अनजाने में गणित का इस्तेमाल कर लेते हैं। सुबह घड़ी में टाइम देखने से लेकर दुकान पर पैसे गिनने तक, कहीं जाने के लिए दूरी का अंदाजा लगाना हो या फिर सेल में डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना हो, गणित हर जगह मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें सही तरीके से सोचने की ताकत देता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। अब देखिए, अगर कभी कोई मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम सामने आ जाए ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सी ट्रिक अपनाइए। उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे रियल लाइफ के हिस्सों में तोड़ लीजिए। ये सोचिए कि वो किताब का सवाल नहीं, बल्कि असल जिंदगी की कोई सिचुएशन है। फिर देखिए वो सवाल कैसे एक मजेदार गेम बन जाता है। चलिए अब हम अपने टूल किट को खोलते हैं और चलते हैं अगले हिस्से पर, गणित का माइंड मैप। गणित को ना हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प साम्राज्य की तरह देख सकते हैं, जिसके कई अलग अलग राज्य हैं। जैसे सबसे पहले आता है अंक गणित यानी अरिथमेटिक। इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग और लाभ हानि जैसी चीजें आती हैं, जो रोजमर्रा के हिसाब किताब के काम आती हैं। फिर है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, जो रेखाओं, कोणों और आकार के जरिए दुनिया को समझने में मदद करती है। इसके बाद नंबर आता है बीजगणितीय अलजेब्रा का, जहां हम एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स के जरिए अनजानी चीजों का पता लगाते हैं। फिर है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, जो किसी भी जगह का आयतन या एरिया मापना सिखाती है। और लास्ट में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा और ग्राफ के जरिए हमें जानकारी का एनालिसिस करना सिखाती है। तो बेसिकली ये सब अलग अलग टूल्स हैं जो हमारी जिंदगी की अलग अलग पहेलियों को सुलझाते हैं। अब बात करते हैं हमारे सीखने की शुरुआत की, यानी कक्षा 5 बुनियादी शुरुआत। गणित सीखना बिल्कुल किसी वीडियो गेम को लेवल अप करने जैसा है। हर साल हम एक नया लेवल पार करते हैं। क्लास 5 में हम एकदम बेसिक चीजें सीखते हैं। फिर क्लास 6 में एंट्री मारते ही प्रतिशत जैसी नई पावर्स मिल जाती हैं। क्लास 7 में हम अलजेब्रा की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और क्लास 8 तक आते आते एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने लगते हैं। है ना एकदम रोमांचक सफर? क्लास 5 वो लेवल है जहां हम पूरी गणित की इमारत की नींव रखते हैं। इसमें हम बड़ी संख्याओं से खेलना सीखते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये सब एकदम पक्का कर लेते हैं। यहीं पर हम भिन्न यानी फ्रैक्शंस के बारे में पहली बार जानते हैं और समय तथा पैसे का सटीक हिसाब लगाना भी सीखते हैं। मानकर चलिए कि यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आगे चलकर हर मुश्किल चीज को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए जरा इस सिंपल से नंबर को देखिए। 25 और 15 मिलकर बनते हैं 40। ये सुनने में बहुत ही मामूली लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि गणित आगे जाकर चाहे जितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, उसकी शुरुआत हमेशा इसी बेसिक लॉजिक से ही होती है। नींव मजबूत हो तो कोई भी सवाल भारी नहीं लगता। अब हम इस गेम के मिडिल स्कूल वाले लेवल में चलते हैं, कक्षा 6 और 7। क्लास 6 में आते ही हमारा टूल किट पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। यहाँ हमें पूर्णांक यानी इंटीजर्स और दशमलव यानी डेसिमल्स जैसी नई शक्तियां मिल जाती हैं। अब नंबर सिर्फ गिनने के काम नहीं आते, बल्कि वे एक दूसरे के साथ नए नए तरीकों से इंटरैक्ट करने लगते हैं। हम अनुपात यानी रेशियो और सिंपल ज्योमेट्री सीखते हैं, जो हमें चीजों के बीच के आपसी संबंधों को समझना सिखाती है। और क्लास 6 का सबसे जबरदस्त टूल है प्रतिशत यानी परसेंटेज का फॉर्मूला। किसी भी वैल्यू को टोटल से भाग देकर 100 से गुणा कर देना। ये वही जादुई फॉर्मूला है जो हमें मॉल में डिस्काउंट समझने या एग्जाम्स में अपने मार्क्स का हिसाब लगाने में मदद करता है।
अच्छा, यहाँ एक कमाल की स्टडी टेक्निक बताता हूँ। गणित के ऐसे ज़रूरी फॉर्मूलों को याद रखने के लिए ना, इन्हें छोटे छोटे कलरफुल स्टिकी नोट्स पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। आते जाते उन पर नज़र पड़ेगी तो वो दिमाग में ऐसे छप जाएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। अब बारी आती है क्लास 7 की। यहाँ गणित का मजा थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब सिर्फ नंबर नहीं बल्कि x और y जैसे लेटर्स भी मैदान में आ जाते हैं। जी हाँ, अलजेब्रा की एंट्री हो चुकी है। हम सिंपल इक्वेशंस बनाना और घातांक यानी एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा, अक्सर इक्वेशंस सॉल्व करते वक्त एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। जब हम किसी नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन बदलना भूल जाते हैं। प्लस को माइनस या माइनस को प्लस करना। बस इस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखेंगे तो अलजेब्रा बहुत आसान लगने लगेगा। क्लास 7 में ही हम अपने आसपास की दुनिया को मापना भी सीखते हैं, जैसे आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एक ऐसा टूल है जिसे हम असल जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। कभी अपने कमरे में नया कारपेट बिछाना हो या किसी प्लेग्राउंड का साइज नापना हो, ये सिंपल सा फॉर्मूला तुरंत काम आ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही शानदार पड़ाव पर, कक्षा 8 उन्नत अवधारणाएं। यहां तक पहुंचना वाकई में एक अचीवमेंट है। क्लास 8 में हम लीनियर इक्वेशंस और क्यूब्स तथा स्क्वायर्स के साथ खेलते हैं। यहाँ हम सिर्फ नंबर्स को सॉल्व नहीं करते, बल्कि डेटा हैंडलिंग और ग्राफ्स के जरिए बड़े बड़े पैटर्न्स को विजुअलाइज करना सीखते हैं। ग्राफ्स ना बहुत सारे बोरिंग डेटा को एक झटके में खूबसूरत सी पिक्चर में बदल देते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए एक बहुत ही काम की टिप सुनिए। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें तो अपना आंसर चेक करने के लिए उस x या y की वैल्यू को वापस ओरिजिनल सवाल में डालकर देखिए। अगर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ गई तो समझ लीजिए जवाब एकदम 100% सही है ना? खुद को चेक करने का शानदार तरीका। इसी क्लास में हमारी मुलाकात होती है गणित के सबसे मशहूर और पावरफुल फॉर्मूलों में से एक से, पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² = c²। ये क्लास 8 का सबसे तगड़ा टूल है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स के किसी भी रहस्य को सुलझाने की ये एक सुपर पावर है। दीवार पर सीढ़ी कितनी लंबी लगेगी या 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टकट क्या होगा, ये फॉर्मूला हर जगह एकदम सटीक काम करता है। तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का ये जो पूरा सफर है ना, ये सिर्फ मैथ्स के एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। असल में ये सारा गणित बेसिक साइंस की सबसे मजबूत नींव है। फिजिक्स में स्पीड और मोशन समझना हो या केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का हिसाब लगाना हो, गणित ही वो अकेली भाषा है जिसमें विज्ञान के सारे नियम लिखे गए हैं। तो अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे बेसिक जोड़ घटाव से शुरू हुई कहानी पूरे ब्रह्मांड को समझने वाले विज्ञान तक जा पहुंचती है। जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर गणित वाकई में लॉजिक और तर्क की भाषा है, तो सोचिए आज जो टूल्स हमने इस माइंड मैप में समझे हैं, वे आगे चलकर हमें यूनिवर्स के और कौन-कौन से नए रहस्य सुलझाने में मदद कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से गणित की ये दुनिया और भी मजेदार और आसान लगने लगी होगी। सीखते रहिए और अपने लॉजिक को हमेशा तेज रखिए।